नमस्कार मित्रों, जय सिया राम, जय हनुमान। मित्रों, आज मैं थोड़ा विलंब से हूँ क्योंकि हमारे यहाँ विद्युत सप्लाई अभी अनियमित चल रही है, इसलिए मैं चाहते हुए भी समय पर नहीं आ सका। अभी अभी प्रकाश हुआ है और मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। साहित्य की बात करें, आस्था की बात करें, मित्रों, हर आदमी सुख चाहता है, दुख कोई नहीं चाहता। लेकिन प्रश्न यह है कि सुख क्या है और दुख क्या है। मित्रों, वैसे यदि देखा जाए तो दुख नाम की कोई वस्तु होती ही नहीं है। दुख केवल हमारी कल्पनाओं का बाजार है। हम जो कल्पना कर लेते हैं वो सुख हो जाता है, जिसकी हम कल्पना दुख की कर लेते हैं वो दुख हो जाता है। दुख केवल एक काल्पनिक एहसास है, काल्पनिक विचार है। दुख वो होता है जिसका उपचार हो। जिसका उपचार नहीं, वो दुख नहीं होता। और सुख वो होता है जिसके बाद दुख आवे ही नहीं। सच्चा सुख वही होता है। तो मित्रों, हमें सच्चे सुख की ही खोज करनी चाहिए। और सच्चा सुख वही है जो हमारे गुरुओं से मिलता है, ज्ञानियों से मिलता है, अनुभवों से मिलता है। दुख, मान लीजिए हमारे दाढ़ में दर्द हो रहा है, उसका उपचार हो जाएगा, वो दुख है। हमारी आंख में दर्द हो रहा है, उसका उपचार हो जाएगा, वो दुख है। लेकिन मान लीजिए किसी की रेल से गिर करके पैर कट गया, वो दुख कैसा? वो तो जीवन भर रहेगा। अगर उसे दुख मान लें तो हमारा जीना ही मुश्किल हो जाता है। इसलिए वो दुख नहीं है। मनुष्य बेवजह दुख को आमंत्रित करता रहता है। और सुख किसे मानता है? जो सांसारिक सुख है उन्हें सुख मानता है। जबकि सांसारिक सुख कैसे होते हैं? जैसे जाड़े की धूप आई और धीरे धीरे चली गई, पता ही नहीं लगा। हम धूप के साथ साथ खिसकते चले गए, पीछे पीछे छाया आती गई, हम आगे आगे धूप के साथ चले गए और आगे जाकर के धूप ने भी हमारा साथ छोड़ दिया। तो सांसारिक सुख ऐसा सुख है। छत पर बैठे हैं, छत पर पक्षी आए, जब तक धूप थी पक्षी रहे, धूप चली जाने के बाद पक्षी भी अपने घोंसलों में चले गए। रात को रजाई ओढ़ी छोटी थी, पैर पसारे तो माथा उघड़ गया, माथा ढका तो पैर उघड़ गया। ये सारे सांसारिक सुख इसी तरह के हैं। इनमें कहां सच्चा सुख है? सच्चा सुख तो वह है जो हमें सच्चे गुरुओं से मिलता है।
जिसको पाने के बाद किसी चीज की इच्छा रहती ही नहीं है, दुख कुछ है ही नहीं, उसे सच्चा सुख कहते हैं। दुख आज हमारे बच्चे के लग गई, हम दुख करके बैठे हैं। वो दुख बच्चे का दुख है, हमारा दुख नहीं है, हमने जबरदस्ती उसे पाल लिया है। हमारे पत्नी को दुख हो रहा है, वो पत्नी का दुख है, हमारा दुख नहीं है, हम तो जबरदस्ती दुख पाल रहे हैं। पत्नी की डिलीवरी होने वाली है, पति बेचैन है, क्यों? पड़ोस में किसी महिला के डिलीवरी हुई थी, वो उस डिलीवरी में मर गई, इसलिए पति दुखी है। अरे तो भाइयों, डिलीवरी सबके होती है, होती रहेगी, होती आई है, इसके बिना संसार कैसे चलेगा? हम बिना बात दुख हो रहे हैं, हम बिना मतलब ही दुखी हैं। जबरदस्ती आमंत्रित कर रहे हैं कि आओ दुखो, हमें दुखी करो, हमें घायल करो। नहीं, बच्चे के दुख हो रहा है, हम भी दुखी हैं, जबकि ये नहीं है। मान लीजिए बच्चा मर गया, उसके साथ मरिए, उसके साथ जाइए, तब समझेंगे कि आपको असली दुख था। नहीं, ये मोल लिए हुए, आमंत्रित किए हुए दुख होते हैं, जिन्हें आप दुख नहीं करेंगे तो भी बच्चे को तो दुख होगा ही होगा। आप दुखी होंगे तो भी बच्चा दुखी रहेगा, आप दुखी नहीं होंगे तो भी बच्चे को तो दुख होगा ही होगा। फिर क्यों आप जबरदस्ती में दुख मोल लेते हैं, क्यों दुखों को आमंत्रित करते हैं? तो कई दुख तो ऐसे हैं जिन्हें हम चला करके ही आमंत्रित करते हैं। मान लीजिए जलेबी है, सब जानते हैं जलेबी में स्वाद होता है, मीठी होती है, उसको खाने से आनंद आता है, उसे ये सुख समझते हैं। लेकिन जिसको डायबिटीज से पूछे जलेबी कैसी है, जलेबी में सुख है क्या, होगा नहीं, जलेबी तो जहर होती है, यदि मैं जलेबी खाऊंगा तो मर जाऊंगा, या मेरी शुगर बढ़ जाएगी, उसके लिए वो दुख है, दूसरों के लिए सुख है। तो ये मन, हमारे विचार इस दुख को सुख बनाते हैं। वैसे दुख तीन तरह के बताए गए हैं। एक शारीरिक दुख, इसका उपचार हो जाता है, दाढ़ का दर्द है, उसका उपचार हो जाएगा, आप सुखी हो जाएंगे। आंख में दर्द हुआ, आपको दुख हुआ, उसका उपचार हुआ, आप सुखी हो गए। पेट में दर्द हुआ, उसका उपचार हुआ, आप सुखी हो गए। ये शारीरिक सुख है और शारीरिक दुख है, ये स्थायी नहीं है। ये उसी सर्दी की धूप की तरह जो आता है और जाती है, आती है और जाती है। कभी अत्यधिक गर्मी पड़ती है, कभी अत्यधिक सर्दी पड़ती है। इसी तरह से जीवन चक्र चलता है। पेट दर्द भी होता है, सर दर्द भी होता है, आंख दर्द भी होता है, कान दर्द भी होता है, आते हैं और चले जाते हैं, ठीक हो जाते हैं। फिर दुख कैसा? जो ज्ञानी पुरुष है वो इसे दुख नहीं मानता, वो इसे प्राकृतिक चक्र समझता है, प्रकृति नीति समझता है। दूसरा दुख विचारों का दुख है, मानसिक दुख जिसे कहते हैं। वो वही दुख है जो हम विचार कर लें, हमारे इनकम टैक्स का छापा पड़ा, हमारे ऊपर 2 लाख का टैक्स बकाया निकाला गया,
हम ये सोचते हैं कि टैक्स देना है, हमने पहले नहीं दिया था, वो अब देना पड़ेगा, बात खत्म, कोई मानसिक दुख नहीं। लेकिन उसी दुख को, अरे 2 लाख रुपए देना पड़ेगा, हम गा गा कर सबको बता रहे हैं 2 लाख देगा, 2 लाख तक हमारे रिकवरी निकल गई, 2 लाख हमें टैक्स में देना है। वो दुख हो गया, आपको भी दुख हो गया, आपके परिवार को भी दुख हो गया। पर कई लोग तो ये सोच करके कि 2 लाख देना है, 3 लाख टैक्स निकलेगा, हार्ट अटैक आ जाता है। यानी कि मानसिक दुख के साथ साथ शारीरिक दुख भी पैदा कर लिया, पारिवारिक दुख भी पैदा कर लिया, सामाजिक दुख भी पैदा कर लिया। तो ये हमारे स्वयं के बनाए हुए दुख हैं। एक है वाणी का दुख, वो ऐसा घाव है जो एक बार लग जाता है तो मिटता नहीं है। उसे दुख कैसे मानोगे आप? जो हो गया हो गया। ये वही दुख है जो रेल से गिरने पर पांव कट गया था, पांव कट जाता है, जो जीवन भर हमारे साथ चलता है। इसी तरह से वाणी का दुख भी आपको, जब जब वो मनुष्य वाणी, आपको गाली देने वाला, आपको कटु वचन बोलने वाला, जब जब भी आपको दिखेगा, आपको उसके वचन याद आएंगे। कि जब जब भी ऐसी कई बात होगी, सुनेंगे, तो आपको दुख होगा, आप दुख महसूस करेंगे। पर वो दुख, उसे दुख क्यों मानते हैं आप? वो तो आपके शरीर के लग गया, आपके आत्मा के लगा हुआ है। उसे आप दुख स्वप्न सोच करके, समझ करके भूल जाइए। और नहीं भूलते तो याद करते रहिए, एक पिक्चर की तरह याद रखिए। सिनेमा देखा था, विलेन आया, उसने ये किया, उसने वो किया, उसने उसको थप्पड़ मारा, उसने हमारे भी थप्पड़ मार दिया, हमारे को भी कटु वचन बोल दिए, बात खत्म, पिक्चर खत्म, बात खत्म। उसको आप सोच के बैठे रहेंगे, ऐसा है, ये है, वो है, ऐसा हुआ, वैसा हुआ, वैसा हुआ, तो वो दुख आपको दुखी करेगा। और यदि आपने पलटकर उसे जवाब दे दिया तो बात और बढ़ेगी। हो सकता है वो वाणी का दुख शारीरिक मारपीट हो जाए, शारीरिक दुख बन जाए। और जब मारपीट हो जाए, कोर्ट में मुकदमा चला गया, पुलिस में मुकदमा चला गया, तो एक नया दुख और पैदा हो गया, जिसे आप दुख समझते हैं। ये है दुख, जिनका इलाज करने में समय लगता है। बाकी वही उसकी बात सुनकर के आप चुप रह जाइए, उसे दुख न समझिए, उसे वाणी का दुख न समझिए, बात समाप्त। तो 3 दुख हुए, देह का दुख, वाणी का दुख और मानसिक दुख, जिसे हम समझ का दुख भी कह सकते हैं। इनसे छुटकारा पाना कोई बड़ी बात नहीं है। ज्ञानी पुरुषों के पास बैठिए, उनके लिखे हुए लेखों को पढ़िए, उनके बताए हुए मार्ग पर चलिए। उन्होंने जो दीक्षा आपको दी होगी गुरु ने, उस दीक्षा के हिसाब से मंत्र जाप कीजिए, माला फेरिए, प्रभु को याद कीजिए। आपके दुख वैसे ही समाप्त हो जाएंगे जैसे आग लगने पर कपूर समाप्त हो जाता है। तो गुरु हमारे में एक ज्वाला जगाता है। गुरुदेव ज्वाला जगाएंगे हमारे ऊपर, ज्ञान की ज्वाला। और वो ज्वाला ऐसी होती है जो सारे दुखों को, सारे कलुष को नष्ट कर देती है। कुछ शेष नहीं बचता, केवल हम और हमारी आत्मा। और जब इन दोनों में मेल हो जाता है, हम में और हमारी आत्मा में, फिर मस्ती ही मस्ती है, आनंद ही आनंद है। ना दुख दुख होता है, ना सुख सुख होता है। गुरु के वचन, गुरुदेव का मार्ग बताया, वो मार्ग हमारे लिए सबसे बड़ा सुख होता है।
फिर अमृत वर्षा होती है, और जब अमृत वर्षा होती है तो आनंद ही आनंद मिलता है। फिर ना दुख हमारा दुख रहता है, ना सुख हमारा सुख रहता है, ना कोई चिंता रहती है। सब कुछ प्रभु को समर्पित। फिर यही रहता है, जो प्रभु करेंगे बढ़िया करेंगे, अच्छा करेंगे, और प्रभु अच्छा भी करते हैं। प्रभु कभी हमारे लिए गलत नहीं करते। बहुत से अनुभव हैं जहां हमको ऐसा लगता है कि प्रभु ने बहुत बुरा किया हमारे साथ में। हे प्रभु, हमारे कौन से कर्मों का फल हमें दे रहा है? लेकिन नहीं, प्रभु ने हम केवल आज को देख रहे हैं, और वो त्रिलोकीनाथ, वो प्रभु, वो सबका मालिक बहुत आगे की सोच रहा है, बहुत आगे के लिए हमारे भले की सोचता है, और उसी के लिए हमारा रास्ता बना रहा है। तो प्रभु कभी भी हमें दुख नहीं देते, प्रभु कभी हमारा बुरा नहीं चाहते, क्योंकि वो प्रभु हैं, मालिक हैं। ग्वाला कभी भी अपने पशुओं का बुरा नहीं चाहता, फिर वो तो करता। चाहेंगे नहीं, कभी नहीं चाहेंगे। वही है, हमारा जन्म 9 महीने पश्चात हुआ था, लेकिन मां के वक्ष में दूध का इंतजाम पहले ही 9 महीने पहले ही कर दिया था। तब से ही दूध का बनना प्रारंभ हो गया था, और हमारे पैदा होते होते हमारे लिए प्रभु ने हमारी माता के वक्ष में भरपूर दुग्ध भर दिया, दूध भर दिया, इससे कि हमारा पेट भर सके, कमी ना आवे। चाहे 2 बार पिए थे, 3 बार पिए, 4 बार पिए, 10 बार पिए, प्रभु ने हमारे लिए उस समय भी कमी नहीं छोड़ी थी, आज भी कोई कमी नहीं, आगे भी कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। केवल हमारे समझ का फर्क है। हम जिस लायक हैं, प्रभु हमें उस लायक दे रहा है। उससे ज्यादा देगा तो बोरा जाएंगे, कम देगा तो हमारा काम नहीं चलेगा। इसलिए प्रभु उतना ही हमें देता है जितने से हमारा काम चल जाता है, जितने के हम लायक हैं। तो मित्रों, हमारे विचार ही सब कुछ हैं। हमारे विचारों से ही दुख होता है, हमारे विचारों से ही सुख होता है। इसके अतिरिक्त कुछ नहीं है। हमारी आत्मा, आप अपनी आत्मा को खोजिए, हम अपनी आत्मा को खोजें, और आत्मा से खुद को जोड़ें, प्रभु को जोड़ें, तो सब कुछ शुभ ही शुभ है। तो मित्रों, आज इतना ही। कल फिर इसी समय, इसी पटल पर एक नए विचार के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए प्रणाम। जय सिया राम, जय हनुमान।